पहले कुरिन्ती 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। अन्य भाषा में बातें करने वाले लोग भेद की बात बोलते। भेद कौन सी भेद? अपन नॉर्मल बात बोलेंगे तो उसको भेद नहीं कह सकता। अन्य भाषा बोलने वाले भेद की बात बोलते। भेद मतलब सीक्रेट बात है। कौन सी सीक्रेट बात है? यानी परमेश्वर ने अनादि काल से हमारे लिए रखा हुआ सीक्रेट है। पहला कुरिन्ती 2 अध्याय की 9 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो रखा है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी मनुष्य के चित्त में यह बात आई। माने यह सीक्रेट है। उसके अगला पद में लिखा है, आत्मा उसको हमारे ऊपर प्रकट करता है। मतलब हम जब अन्य भाषा में बात करते समय परमेश्वर ने हमारे लिए युगों की पहले से रखा हुआ वो सीक्रेट बात, जो गुप्त बात, जो भेद की है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस गहराई में जाकर हमारे लिए निकाल कर हमारा ऊपर प्रकट करता है, रिवील करता है। मतलब हमारे डेली लाइफ के लिए परमेश्वर की योजना है, हमारा फ्यूचर के लिए परमेश्वर की योजना है, हमारा इस जिंदगी में और आने वाले जिंदगी में जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने सीक्रेट रूप में रखा है, गुप्त रूप में रखा है, वो प्रकट करने का एक ही एक तरीका आत्मा ही कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अन्य भाषा में बात करना जरूरी है। कई लोगों को अन्य भाषा का महत्व मालूम नहीं है। कोई बोल रहे ये अन्य भाषा बोल रहे, हमको समझ में नहीं आ रहे, ये अन्य भाषा बोल रहे, क्या है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा फालतू कोई चीजें हमसे करवाते नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारी द्वारा जब अन्य भाषा बुलवाते हैं तो उसकी मुख्य बात यह है, हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ टॉप सीक्रेट, वो गुप्त में है, भेद है, वो बहुत बड़ी आशीष का है। परमेश्वर को हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है। वो योजना अन्य भाषा में बातें करने के द्वारा, यानी अन्य भाषा का प्रार्थना करने के द्वारा हमारी ऊपर यह चीज प्रकट होती है। इसलिए मेरे अजीजों, अन्य भाषा बोलना मत छोड़ना। जितना देर बोल सके उतना देर बोलो, जितनी अच्छी तरह से बोल सके उतनी अच्छी तरह से बोलो। आप आत्मा की जो गहराई में जा रहे, परमेश्वर जहां पर आपके लिए भेद रखा है, गुप्त में रखा है, वहां पर आप अन्य भाषा बोलते समय आत्मा में जा रहे, आत्मा में जा करके आपके लिए जो चीज है उसकी डोर खोलकर, लॉक खोलकर आप अपने ऊपर उसको प्रकट करने वाले बन रहे। इसलिए अन्य भाषा बोलना कभी छोड़ना मत। यह बहुत बड़ी आशीष की बात है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।